एफ ऑफ एक्स का रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या डोमेन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन क्या होगा कि अब फंक्शन एफ डिफाइंड कब होगा, जब लॉग का जो कंटेंट कॉस एक्स है ये पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। इट मीन्स व्हाट, कॉस एक्स अगर पॉजिटिव है तो कॉस एक्स के लिए ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1। तो अगर कॉस एक्स पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो या तो एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अगर आप देखें तो ये है, सपोज दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2k पाई। ठीक है, अगर हम इधर को आ जाएं तो ये है 2k पाई माइनस पाई बाई 2, जनरल फॉर्म। ओके, और अगर इधर हम लोगों ने 90 डिग्री इंक्रीज कर दिया तो ये क्या है, 2k पाई प्लस पाई बाई 2। तो अगर कॉस फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में रहता है तो कॉस पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्स का इंटरवल हम लोग जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसा 2k पाई माइनस पाई बाई 2। और यहाँ पे क्योंकि ये जो पाई बाई 2 पे क्या होगा, कॉस एक्स जीरो हो सकता है, तो क्योंकि कॉस एक्स पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पे ओपन इंटरवल रखना होगा। और इधर के लिए क्या लिखेंगे, 2k पाई प्लस पाई बाई 2। इट मीन्स ऐसा बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 2k पाई माइनस पाई बाई 2 टू 2k पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये जो है यहाँ पे ये एक जनरल इंटरवल है, और इस जनरल इंटरवल के लिए क्या है, k इज़ एनी इंटीजर। तो डोमेन को हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यूनियन ऑफ दीज इंटरवल्स 2k पाई माइनस पाई बाई 2 टू 2k पाई प्लस पाई बाई 2। ओके, वेयर k इज़ व्हाट, इंटीजर्स। तो यूनियन ऑफ डोमेन क्या मिला, यूनियन ऑफ फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, तो फाइनाइट इंटरवल है, तो ऑब्वियस है फाइनाइट इंटरवल के केस में हम लोग क्या अगर रेंज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर को समझेंगे कि भाई एफ ऑफ एक्स कब इंक्रीज हो रहा है और कब डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो चलिए, तो इसमें से क्या करने जा रहा मैं अब, क्योंकि अपने पास इनफाइनाइट सेट ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल है, किसी एक इंटरवल को ले लेते हैं। कोई एक इंटरवल क्या होगा हमारा, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और इस इंटरवल में चेक करेंगे लॉग ऑफ कॉस एक्स के नेचर को चेक करेंगे कि वो कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। मीन्स एक्स के किस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा है और एक्स के किस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स डिक्रीज हो रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, इसको डिफरेंस यहाँ पे लॉग क्या है, लॉग टू द बेस ई। तो एफ डैश एक्स, एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल रहा, कॉस एक्स। ओके, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, सो माइनस टैन एक्स। ओके, तो क्या मिला हमें, एफ डैश एक्स माइनस टैन एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे एफ डैश एक्स को चेक करना है कि एफ डैश एक्स, जैसे ये जो इंटरवल है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे वी नो ये माइनस टैन एक्स है, तो माइनस टैन एक्स क्या होगा, ऑब्वियस है, माइनस टैन एक्स इज पॉजिटिव। ओके, इन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू 0। ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन निगेटिव है तो माइनस टैन पॉजिटिव होगा। तो इसको देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा, किस इंटरवल में, माइनस पाई बाई 2 टू 0 के लिए इंक्रीज हो रहा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, और इट मीन्स जो रिमेनिंग इंटरवल है उसमें ये डिक्रीजिंग हुआ, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ओके, इन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ पे चलिए चेक करते कैसा है। तो अब मैंने यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 0, और अब फंक्शन क्या है, माइनस पाई बाई 2 टू 0 के लिए इंक्रीज है,
एफ ऑफ एक्स बढ़ता जा रहा है, फिर 0 के जस्ट बाद ये डिक्रीज होने लगा। ठीक है, तो इसको देख कर हम बोल सकते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट वैल्यू कब मिलेगा, जब एक्स 0 होगा। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, मैंने एक पार्टिकुलर इंटरवल लिया जो नेचर एफ ऑफ एक्स का इंटरवल -π/2 टू π/2 के लिए वैसा ही नेचर जितने भी इंटरवल से सबके लिए वैसा ही नेचर होगा। ओके, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ 0 मीन्स log ऑफ cos 0 टू द बेस c। तो cos 0 क्या होता है, 1 के इक्वल। ओके, सो इट इज़ 0, log 1 इज 0। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स का 0 मिल रहा। एंड अब लिस्ट वैल्यू ऑब्वियस है, लिस्ट वैल्यू देख सकते हैं, लिस्ट वैल्यू या तो -π/2 पे और π/2 पे, दोनों पे cos एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अब लिस्ट वैल्यू के लिए क्या देखते हैं, लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे दिख रहा कि अगर x π/2 को टेंड कर रहा तो cos जो है ना हमारा ये 0 को टेंड कर रहा, और अगर log का कंटेंट 0 को टेंड करता है तो log किसको टेंड करता है, -∞ को। तो अगर हम इसको ऐसा लिख दें, लिमिट x टेंस टू π/2 ले log ऑफ cos x बेस e, तो ये -∞ को टेंड करेगा। तो फाइनली लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों मिल चुका, तो हमें रेंज मिल गया। रेंज क्या है, -∞ टू 0। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।